नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी बिहार चैनल में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र की लड़ाई के बीच प्रदेश में राज्यसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। यूपी में अगले साल अप्रैल के महीने में 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए अभी से जोड़ तोड़ और सियासी समीकरण बिठाना राजनीति शुरू हो गया है। यूपी में अगले साल दोहरी जंग देखने को मिल सकती है। मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले 2 अप्रैल को यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, जिससे जया बच्चन सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा से पहले मार्च महीने में राज्यसभा के लिए चुनाव की घोषणा हो सकती है। पिछले बार 2018 में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब बसपा में गठबंधन की कोशिश से सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव अम्बेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग में भाजपा का उम्मीदवार जीत गया और बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा से सिर्फ एक जया बच्चन ही जीती थी। समाजवादी पार्टी को फायदा होना तय है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब सियासी समीकरण बदल गया है। ऐसे में भाजपा के लिए सभी सीटों को बचाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का मौका होगा। विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। सपा गठबंधन के पास कुल 118 विधायक हैं। ऐसे में सपा 3 सीटों जीतने की स्थिति में हो। वहीं एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक हैं। ऐसे में 7 सीटों पर भाजपा जीत पक्की है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2 और जनता दल के पास 2 और बसपा का 1 विधायक है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले इन दलों से भी तालमेल और जोड़ने तोड़ने के कवायद जारी है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद के लिए लॉबिंग की शुरू हो गई है। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें फिर मौका देने के मूड में नहीं है। वो अपने परिवार से किसी को राज्यसभा भेज सकते हैं। इस रेस में तेज प्रताप यादव का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा एक मुस्लिम नेता पर भी दाव लगा सके। वहीं बीजेपी से अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कदम, संकल्प राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर किसी को भी दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है। बीजेपी का फोकस पिछड़ों और दलितों पर रह सका है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।